हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अब एक्सरसाइज 10.2 ठीक है का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, फिर बी और सी, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। पहली चीज कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर एक वेक्टर था ए, ये था a1 i कैप, अगर ये वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप था, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था याद करिए। स्क्वायर रूट में ये जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया था, इनका स्क्वायर, या यूं कहें i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है ना, ये फार्मूला था। अब अगर ये फार्मूला पता है तो चलिए फटाफट करते हैं। यहाँ पे जो वेक्टर ए दिया है, अब क्वेश्चन पे आता है, ये मैंने जनरल आपको फार्मूला बताया। यहाँ पे वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका क्या मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में आई के कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सबका कोफिशिएंट 1 है तो आपको पता है ये क्या आ जाएगा √3। तो स्क्वायर रूट 3 इसका मैग्नीट्यूड है जो फर्स्ट वेक्टर दिया हुआ है, मतलब ए वेक्टर। उसी तरीके से फटाफट आप कैलकुलेट चलिए करते चलिए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, चलिए मैं लिख देता हूं, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -7 है, इसका स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये है -3, इसका स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा चलिए फटाफट करते चलिए। दिस विल बी 2 स्क्वायर 4 प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही ऐड कर लीजिए। 9 + 4 13 प्लस 49। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 9 + 3 2, 4 + 1 5 6 62, तो क्या आ जाएगा √62। उसी तरीके से अब फटाफट कर लीजिए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में। अब प्रैक्टिस हो गया होगा, 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, फिर अगेन 1/√3 का स्क्वायर 1/3 और -1/√3 का स्क्वायर अगेन 1/3। अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3/3, मतलब √1, और ये क्या हो जाएगा 1। सो यहाँ पे आपने देखा, ये बहुत ही बेसिक आपसे पूछा था मैग्नीट्यूड निकालने को। अब आपका होमवर्क है, मैं यही पे पूछता हूं कि ये तीनों वेक्टर्स जो दिए हुए हैं ए बी और सी, इनमें से यूनिट वेक्टर कौन है। तो याद करिए यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 1। तो यहाँ पे वेक्टर सी जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। वेक्टर ए यूनिट वेक्टर नहीं है, वेक्टर बी भी जो है यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, लेकिन आगे के कॉन्सेप्ट्स को भी आप लिंक करते हुए चलिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे फार्मूला पता था हमें मैग्नीट्यूड निकाल के। अब मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड पे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो अगर आप देखें तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लेकिन यहां पे 2 वेक्टर्स पूछ रहा है। फिर से क्या बोल रहा है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो यहां पे बहुत आसान है, मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, जैसे देखिए ये बहुत आसान मैं आपको बता रहा हूं, i - j, ठीक है ना, या मैं +j +k, ठीक है ना, ये एक वेक्टर हो गया। ठीक है ना, क्या बोला है कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए लेकिन वेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए। अब देखिए एक दूसरा वेक्टर मैं ले लेता हूं b, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एक जगह माइनस ले लिया, जैसे देखिए ये +k कैप, तो ये और ये दोनों वेक्टर डिफरेंट हो गए, इक्वल नहीं है। आप देख रहे हैं ना, अलग हो गए, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए इसी फार्मूले से सबका, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा √3, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है,
इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। मैंने एक बताया, आप इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पे बस यही बोला था, टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ये डिफरेंट वेक्टर्स हो गए, मैग्नीट्यूड √3 दोनों का सेम है, बट इस तरह से इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। चलिए, तो ये भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है? राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, डायरेक्शन सेम हो तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, डायरेक्शन सेम हो तो सबसे आसान क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें भी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनेंगे, बस मैं केवल आई कैप ले लूं, सबसे आसान दूसरा वेक्टर आप ले लीजिए, ठीक है ना, 3i कैप, और इस तरह से यहां पे ये चेंज करते जाइए तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनेगा। डायरेक्शन क्या है? दोनों का सेम है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है ना, अब देखिए अगर इसकी मैं बात बोलूं तो ये क्या है, अगर एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे आप ड्रॉ करें तो आई कैप आपको पता है ना 10, ये था 0.100 और ये ओ, तो ये ओ ए, यही जो वेक्टर आता था यही आई कैप है। अब दूसरा मैंने किया 3i कैप, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो ये पॉइंट यहां पे चला गया 300। अब यहां पे मैं इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना सकता हूं जिसमें ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड बदल देना है। यहां पे आपने क्या किया, डायरेक्शन बदला है, मैग्नीट्यूड सेम रखा। यहां पे क्या है, डायरेक्शन सेम रखा आपने, मैग्नीट्यूड बदल दिया। तो इस तरह से यहां पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, फर्स्ट भी कर लिया हमने, सेकेंड भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया। अब चलिए, ये तीनों समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y शो दैट वेक्टर्स 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को मैं इसलिए प्रीफर करता हूं कि आपका यहां पे कॉन्सेप्ट मेजर करते हैं ये दोनों, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहां पे 2 वेक्टर्स इक्वल है, यही बोल रहा है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई सच दैट ये वेक्टर्स और ये वेक्टर, ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ये मैंने बताया था। तो यहां पे डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे मैं आता हूं, डायरेक्शन तो आई कैप जे कैप, यहां पे भी आई कैप जे कैप। अब ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा ना, सिंपल सी बात है, बुक में आप थोड़ा सा पढ़ें तो क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट्स करेस्पॉन्डिंग जो है ना, दोनों वेक्टर्स के करेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल सा लॉजिक समझिए, क्या स्केलर कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, मतलब मैं बोलता हूं आई कैप के करेस्पॉन्डिंग टू, वो इक्वल होगा यहां पे, तो यहां का आई कैप के करस्पॉन्डिंग x, तो x इक्वल टू 2। उसी तरीके से यहां पे j का कंपोनेंट यहां के j के कंपोनेंट के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो बहुत आसान। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना था कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, बाय डिफिनीशन डायरेक्शन इक्वल हो, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। इसका मतलब सिंपल सा समझिए कि करेस्पॉन्डिंग ना, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है, तभी तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का सम होता है, तो वहां से आ जाएगा। आप जैसे भी चाहे कर लीजिए, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? तो बहुत ईजी था। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज दिस एंड टर्मिनल पॉइंट। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है समझिएगा। मान लीजिए एक वेक्टर मैं लेता हूं जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, वो आपको दिया है 2,1 और टर्मिनल पॉइंट क्या दिया है, ये बी मेरा टर्मिनल पॉइंट है, ये क्या दिया है, -5,7। समझिए, तो आपको बोल क्या रहा है ना कि उस वेक्टर का स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये वेक्टर ए बी निकालेंगे, ठीक है ना। पहले ये वेक्टर ए बी, इसके लिए क्या करते हैं, आप बताइए। वेक्टर बनाना है तो यहां पे आप ले लीजिए ओ, तो ये मेरा हो जाएगा ओ ए, ठीक है ना।
इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, उसी तरीके से इस पॉइंट बी का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ बी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओ ए जो पोजीशन वेक्टर है ए का, वो क्या आएगा, इस ओरिजिन का क्या होता है 0,0। और याद करिए हमने लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि कोई भी वेक्टर 2 पॉइंट से पास करे तो उस वेक्टर का मतलब वो वेक्टर क्या होगा, तो क्या बताया था, x2 माइनस x1 आई कैप, फिर y2 माइनस y1 जे कैप। अगर z होता तो उसी तरह से z कंपोनेंट, यहाँ पे x और y कंपोनेंट है तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 2 आई कैप। उसी तरीके से प्लस 1 माइनस 0 मतलब 1 को 1 ही रख देते हैं, क्या हो जाएगा जे कैप, 1 इंटू जे कैप मतलब जे कैप। तो ये मेरा हो गया ओ ए, ये ए का पोजीशन वेक्टर। उसी तरीके से ओ बी क्या हो जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर, -5 और 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 ही रहेगा आई कैप, प्लस 7 माइनस 0 क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है ना, थ्योरी पोर्शन पे ध्यान दीजिए। तो अब ये मेरा वेक्टर, एक्चुअल वेक्टर ए बी क्या आएगा, तो मैंने आपको बोला था ना, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का, ऐसे समझ लीजिए। या फिर मैंने आपको डायरेक्ट बताया था x2 माइनस x1 आई कैप, वो भी बताया था। दोनों तरीके से आप कर सकते, पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी और जो मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था उससे भी, जो भी करिए। तो मैं क्या करूंगा, टर्मिनल और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो -5 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा -7 आई कैप। या अगर पॉइंट वाइज जाते हैं तो x2 माइनस x1, तो -5 -2 -7 आई कैप, फिर प्लस 7 माइनस 1, या फिर यहां पे देखिए 7 जे माइनस जे, तो क्या हो जाएगा 6 जे, तो यहां से भी, या 7 माइनस 1 6 जे कैप। क्लियर। तो मेरा सबसे पहली चीज कि वेक्टर अभी आपने निकाला कि वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, पहले वो वेक्टर आपने निकाल लिया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट, ये हमने डिटेल में किया था। तो चलिए अब फटाफट करने की कोशिश करते हैं। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो स्केलर कंपोनेंट, ठीक है ना, और वेक्टर कंपोनेंट्स, चलिए मैं प्रॉपर कर दिया, वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है। चलिए, तो स्केलर कंपोनेंट मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक बार रिकॉल कर लूं, अगर कोई वेक्टर आर बार है, मैं बताया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो स्केलर कंपोनेंट क्या था, आई कैप का कोफिशिएंट और जे कैप और जेड के कैप का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट -7 कॉमा कर दीजिए, और जे कैप का कोफिशिएंट 6। तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या आ गए इस वेक्टर का, वो हो गया -7,6। वेक्टर कंपोनेंट आप सीधे यही लिख दीजिए, क्या, -7 आई कैप एंड 6 जे कैप, ये हो गया आपका वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था कि यहाँ पे दो चीजें, पहली चीज की कंपोनेंट्स भी पूछा, लेकिन उसको लिंक किया कि वो वेक्टर जो 2 पॉइंट्स को मिलाता हो, ठीक है ना। तो आपको मैंने पोजीशन वेक्टर्स भी निकाल के मैंने बताया, ठीक है ना। या फिर जो मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि अगर x1 y1 और ये x2 y2 है दोनों पॉइंट्स, तो x2 माइनस x1 आई कैप, फिर y2 माइनस y1 जे कैप, ये फार्मूला था, वहां से भी कर सकते हैं। या फिर टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, ठीक है। अगर ये 5 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके अप्रिशिएट करिएगा। हाँ, अगर कोई डाउट रह गया हो तो भी कमेंट सेक्शन में करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर आप चैनल को विजिट करते हैं और अभी तक किसी भी कारणवश सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो मैं 5 क्वेश्चंस किया, अब अगला आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। ये 4 क्वेश्चंस आप करके आएंगे। तो क्या करना है, पहले आप ट्राई करेंगे इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 ट्राई करेंगे, नहीं होगा फिर से
इस बुक में आपका एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल देखिए, फिर से करने की कोशिश करिएगा, 2 से 3 बार ट्राई करिएगा, और तब भी नहीं आता है तभी नेक्स्ट वीडियो पे आप आइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में 6, 7, 8, 9 हम कोशिश करेंगे एक साथ करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।